अब आए, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस की रात सिर्फ एक गलती आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकती है? और सबसे बड़ी बात, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वह सही पूजन विधि जो हमारे वेदों और शास्त्रों में बताई गई है। तो दोस्तों, धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, यह दिवाली के त्योहार का पहला और बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूजा को करने का एक विशेष समय और विशेष विधि होती है? अगर आप शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं संपूर्ण धनतेरस पूजन विधि। धनतेरस का महत्व और शुभ मुहूर्त। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस के महत्व की। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। दूसरी मान्यता यह है कि इसी दिन माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन धन और स्वास्थ्य दोनों की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। धनतेरस की पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को की जाती है। पूजा के लिए सबसे उत्तम समय प्रदोष काल होता है, यानी सूर्यास्त के बाद का समय। विशेष रूप से जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल एक साथ हों, वह समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप अपने शहर के हिसाब से पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। पूजा से पहले की तैयारी। अब जानते हैं पूजा से पहले की तैयारी के बारे में। सबसे पहले अपने घर की अच्छे से सफाई करें, खासकर जहां आप पूजा करने वाले हैं। वह स्थान एकदम स्वच्छ होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता को बहुत पसंद करती हैं। पूजा से पहले स्नान अवश्य करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी को प्रिय है। पूजा के स्थान पर एक साफ चौकी या पाता रखें और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। ये पूजा सामग्री। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की, जो आपके पास अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर, धन्वंतरी भगवान की तस्वीर या मूर्ति, कलश यानी एक तांबे या पीतल का लोटा, गंगा जल या स्वच्छ जल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, कुमकुम और हल्दी, चावल के दाने जिन्हें अक्षत कहते हैं, फूल, खासकर कमल के फूल या गेंदे के फूल, धूप और अगरबत्ती, घी का दीपक, नारियल मिठाई और फल, चांदी का सिक्का या बर्तन। अगर आप खरीदना चाहें, गाय का दूध और दही, शहद, चीनी, पंचामृत बनाने के लिए सामग्री याद रखें, या सामग्री न मिले तो घबराएं नहीं। भक्ति और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पूजा विधि। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, पूजा विधि। पहला चरण, कलश स्थापना। सबसे पहले पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसमें सुपारी, पान के पत्ते, एक सिक्का और फूल डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें। यह कलश माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। दूसरा चरण, गणेश पूजन। किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है। सबसे पहले भगवान गणेश को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ जल से शुद्ध करें। अब हल्दी, कुमकुम लगाएं, चावल अर्पित करें और फूल चढ़ाएं। तीसरा चरण, माता लक्ष्मी का पूजन। अब माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को भी इसी प्रकार स्नान कराएं। उन्हें सुंदर वस्त्र अर्पित करें, आभूषण चढ़ाएं यदि मूर्ति हो तो। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी को सुगंधित इत्र या चंदन का लेप भी चढ़ाया जा सकता है। चौथा चरण, धन्वंतरी देव का पूजन। भगवान धन्वंतरी की पूजा भी माता लक्ष्मी की तरह ही करें। उन्हें फूल, अक्षत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। तुलसी का विशेष महत्व है क्योंकि धन्वंतरी देव को तुलसी बहुत प्रिय है। पांचवा चरण, दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाएं। दीपक में शुद्ध देसी घी का उपयोग करें। पूजा स्थान पर कम से कम एक दीपक अवश्य जलाएं। लेकिन अगर संभव हो तो 13 दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक को घर के मुख्य द्वार पर
तिजोरी के पास और घर के अलग अलग कोनों में रखें। छठा चरण, मंत्र जाप और आरती। अब माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। आप यह मंत्र बोल सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर आप माला का उपयोग कर रहे हैं तो एक माला पूरी करें। इसके बाद धन्वंतरी देव का मंत्र बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरीय अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। मंत्र जाप के बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। घंटी बजाते हुए पूरे भक्ति भाव से आरती गाएं। आरती के समय पूरे परिवार को एक साथ होना चाहिए। सातवां चरण, प्रसाद वितरण। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। माता लक्ष्मी को खीर, हलवा या मिष्ठान का भोग लगाएं। यह भोग पहले देवी देवताओं को लगाएं, फिर परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। विशेष नियम और सावधानियां। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ विशेष नियमों और सावधानियों की जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, धनतेरस के दिन कभी भी खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। इस दिन कुछ न कुछ खरीदना अवश्य शुभ माना जाता है। परंपरागत रूप से चांदी या सोने का कुछ खरीदना सबसे अच्छा होता है। अगर यह संभव न हो तो बर्तन, खासकर पीतल या स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदने से बचें। कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखें। यह दीपक रात भर जलता रहना चाहिए। मान्यता है कि इससे यमराज का भय दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है। तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां भी दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का आह्वान करें। इस दिन घर से कोई भी चीज बाहर नहीं देनी चाहिए, खासकर धन। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती है। समापन और आह्वान। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण धनतेरस पूजन विधि। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। याद रखें, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और भक्ति। माता लक्ष्मी उन्हीं के घर निवास करती है जहां स्वच्छता, पवित्रता और सच्ची भक्ति होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही विधि से पूजा कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करे। जय माता लक्ष्मी की।